हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। आज अपने एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ करेंगे मेरे प्यारे साथियों, और इसके अपने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। जोरदार एवं मज़ेदार सेशन में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस सेशन को करते हैं शुरू। तो साथियों करते हैं शुरू। नमस्ते, जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, अपने पहला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सामाजिक अध्ययन होता है, इसके शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना है प्यारे साथियों। तो ज्ञान प्राप्त करना या सामाजिक चेतना विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सामाजिक चेतना विकसित करना हो जाएगा। इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, अपने बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं अपने आगे साथियों कि सामाजिक अध्ययन विषय किस प्रकार का विषय है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने समाज विज्ञान का समग्र रूप, शुद्ध विज्ञान, गणित एवं तकनीक विषय। तो प्यारे साथियों, ये हो जाएगा समाज विज्ञान का समग्र रूप। ये भी अपने नाइस प्रश्न है, एकदम एकदम अच्छा प्रश्न है साथियों। आगे चलते हैं कि मेरे प्यारे साथियों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। तो इसमें बालक को प्रमुख रखा जाता है। बाल केंद्रित यानी बालक को प्रमुख रखा जाएगा। ये भी अपने प्रमुख क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, अच्छा प्रश्न हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों कि परियोजना विधि का प्रवर्तक कौन है। तो परियोजना विधि का जो प्रवर्तक हो जाएगा वो अपने हर्बर्ट हो जाएगा, हर्बर्ट हो जाएगा साथियों। आगे साथियों, आगे चलते हैं अपने कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कहानी विधि का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कहानी विधि का जो प्रयोग होता है वो अपने किसके लिए करते हैं साथियों। तो वो मेरे प्यारे साथियों अपने इतिहास विषय को पढ़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भ्रमण विधि का प्रयोग विशेष रूप से किस विषय में उपयोगी है। तो ये मेरे प्यारे साथियों अपने भूगोल में हो जाएगा, भूगोल में हो जाएगा। ध्यान रखना अपने ध्यान रखना अपने एसएसटी यानी सामाजिक की अपने जो विधियां कर रहे हैं, शिक्षण विधियां, ठीक है साथियों। तो अपने हर 3 दिन के अंदर अपने अलग अलग शिक्षण विधियां आएगी साथियों। आगे चलते हैं अपने कि सामाजिक अध्ययन में मूल शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सामाजिक अध्ययन में मूल्य शिक्षा का उद्देश्य या मूल शिक्षा का उद्देश्य प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा नैतिकता का विकास हो जाएगा प्यारे साथियों, नैतिकता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लर्निंग बाय डूइंग यानी जो करके सीखने का सिद्धांत होता है, ये किसने दिया। तो ये मेरे प्यारे साथियों अपने जॉन डुई ने दिया। इसे अपने जॉन डीवी भी बोलते हैं, ऐसे डीवी भी होता है साथियों। आगे चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सामाजिक अध्ययन में चार्ट व मॉडल का उपयोग किस विधि का अंग है। चार्ट और मॉडल का विधि है वो प्यारे साथियों अपने प्रदर्शन विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी, प्रदर्शन विधि। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि समस्या समाधान विधि में प्रथम चरण होता है। समस्या समाधान विधि में मेरे प्यारे साथियों अपने पहले समस्या की पहचान करेंगे, फिर प्यारे साथियों उसका परिणाम खोजेंगे। ये अपने 2 नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके समस्या समाधान में समस्या की पहचान होगी प्यारे साथियों, फिर उसका अपने समाधान खोजेंगे, फिर प्यारे साथियों उसका परिणाम क्या होगा और अंत में उसका निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है साथियों। आगे चलते हैं कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सहकारी अधिगम विधि का उद्देश्य क्या हो जाएगा।
तो प्यारे साथियों, सहकारी अधिगम का समूह में कार्य करके सीखना, समूह में कार्य करके सीखना हो जाएगा। इस पे भी अपने स्टार लगा लेंगे। इम्पोर्टेंट बनाना है प्रश्न साथियों, अपने हाईलाइट कर लो इसको। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ किस पर आधारित होती है। तो ये जो शिक्षण विधियाँ हैं मेरे प्यारे साथियों, ये अपने किस पर आधारित होती है। तो ये प्यारे साथियों अपने, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसमें साथियों, अपने छात्र की रुचि हो जाएगी, विषय की प्रकृति हो जाएगी और शिक्षक की योग्यता हो जाएगी। राइट आंसर अपने डी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि व्याख्या विधि का सबसे बड़ा दोष बताना है अपने को। तो व्याख्या विधि का सबसे बड़ा दोष बताओ मेरे प्यारे साथियों। शिक्षक की प्रधानता होगी, छात्र सहभागिता होगी, सामूहिक कार्य, अनुभवात्मक अधिगम। तो इसमें हो जाएगी शिक्षक की प्रधानता। ये अपने सबसे बड़ा दोष हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि सामाजिक अध्ययन में नाट्य विधि का उद्देश्य क्या है। जो अपने नाट्य विधि है प्यारे साथियों, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा। इसका उद्देश्य अपने रचनात्मकता को बढ़ावा या बढ़ाना हो जाएगा, रचनात्मकता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि परियोजना विधि में सुपरवाइज करने वाला कौन होता है। तो परियोजना विधि को सुपरवाइज करने वाला अपने कौन हो जाएगा प्यारे साथियों। शिक्षक हो जाएगा, टीचर, शिक्षक हो जाएगा इसका। तो इस पे भी अपने स्टार लगा लेंगे, डबल स्टार लगा देंगे, डबल स्टार प्यारे साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सामाजिक अध्ययन में चर्चा विधि का उद्देश्य क्या होगा। तो अपने सामाजिक अध्ययन में चर्चा विधि अपने विचारों का आदान प्रदान हो जाएगा प्यारे साथियों, आदान प्रदान हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो इसके अंदर अपने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ए नंबर दे देंगे इसको, इसका ए नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि मानचित्र अध्ययन किस विधि से संबंधित है। तो ये अपने दृश्य विधि से हो जाएगा, दृश्य विधि से हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अपने अगला प्रश्न कि डेमोन्स्ट्रेशन विधि का अर्थ क्या हो जाएगा। तो प्रदर्शन करके सीखना हो जाएगा, प्रदर्शन करके सीखना हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि का चयन किस आधार पर होता है। तो सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधि है उसका चयन अपने विषय की, वस्तु की प्रकृति, छात्र की आयु एवं संसाधन यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि मेरे प्यारे साथियों सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए। तो समाज की आवश्यकताओं पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों रीट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है ये, और अपने सीटी एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम और प्यारे साथियों आपकी समझ पर आधारित है एकदम, ठीक है। तो अपने रीट एग्ज़ाम की एकदम धुआंधार तैयारी करेंगे इसके साथ अपने। आगे चलते हैं कि समस्या आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या है। समस्या आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या है प्यारे साथियों। ये हो जाएगा अपने चिंतन शक्ति बढ़ाना प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सह शिक्षण का तात्पर्य क्या है। तो ये हो जाएगा अपने एक साथ मिलकर सीखना प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कि समूह चर्चा का उद्देश्य प्यारे साथियों ये हो जाएगा अपने सहभागिता बढ़ाना मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि सामाजिक अध्ययन में ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग क्या होता है। तो ये होता है अपने समझ को बढ़ाने हेतु प्यारे साथियों। आगे चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि सामाजिक अध्ययन में नक्शा कार्य का उद्देश्य क्या होगा। स्थानिक समझ एवं विकसित करना हो जाएगा प्यारे साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने ए।
ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कि सामाजिक अध्ययन में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्नोत्तर विधि अपने किसके लिए हो जाएगी? पुनरावृत्ति के लिए हो जाएगी। प्यारे साथियों आगे चलते हैं अपने आगे कि सामाजिक अध्ययन में कहानी विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है। कहानी विधि ये अपने इतिहास के शिक्षण में सबसे उपयोगी होती है। अगला प्रश्न साथियों कि सामाजिक अध्ययन के अनुकरणात्मक शिक्षण का तात्पर्य क्या है? अनुकरणात्मक शिक्षण का तात्पर्य हो जाएगा अपने रटना, बिल्कुल रटना हो जाएगा प्यारे साथियों इसका। आगे चलते हैं प्यारे साथियों अपने कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में फील्ड वर्क का उद्देश्य क्या है? तो फील्ड वर्क का उद्देश्य हो जाएगा अपने व्यवहारिक ज्ञान देना। इम्पोर्टेंट कर लेंगे इसको प्यारे साथियों, इम्पोर्टेंट कर लेंगे। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी साथियों अपने चर्चा विधि हो जाएगी नागरिक शास्त्र में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि सामाजिक अध्ययन में सीखने के द्वारा सेवा ये अपने क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सामुदायिक कार्य हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कि परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड में विद्यार्थी को किस प्रकार की भूमिका दी जाती है? तो इसमें विद्यार्थी को सक्रिय भूमिका दी जाती है प्यारे साथियों, सक्रिय भूमिका दी जाती है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का सर्वोच्च क्या है? तो सामाजिक अध्ययन में शिक्षण का सर्वोच्च लक्ष्य हो जाएगा नागरिकता का विकास हो जाएगा साथियों। तो इस पे भी अपने स्टार लगा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य क्या हो जाएगा? शिक्षण का और नागरिकता का विकास प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में कौन सी छात्र केंद्रित विधि है? तो इसमें हो जाएगी प्यारे साथियों अपने परियोजना विधि छात्र केंद्रित हो जाएगी, परियोजना विधि। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न साथियों सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अनुभव आधारित शिक्षण का अर्थ क्या है? तो अनुभव आधारित शिक्षण का अर्थ मेरे प्यारे साथी हो जाएगा क्या हो जाएगा? करके सीखना। इसमें प्यारे साथियों इसके आंसर मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, पर आप अपने कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन इसके अंदर आते थे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं कि नाट्य रूपांतरण विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो नाट्य रूपांतरण विधि का उपयोग प्यारे साथियों अपने किसके लिए करेंगे? इतिहास की घटनाओं का पुनरावर्तन करने के लिए करेंगे, इतिहास की घटनाओं का पुनरावर्तन करने के लिए करेंगे। इसमें अपने एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, जैसे अपने कोई भी अपने पुराने ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत लेके चलो साथियों, अपने रामायण महाभारत, तो इनको एक नाट्य रूप में कथा के रूप में ले लेते हैं प्यारे साथियों। तो इससे अपने इतिहास की घटनाओं का पुनरावर्तन यानी उनको फिर से जीवित करने के लिए, एक जीवित रूप देने के लिए साथियों अपने इस विधि का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं साथियों कि सामाजिक अध्ययन में मल्टीमीडिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मल्टीमीडिया का प्रयोग अपने अनुभवात्मक शिक्षण हेतु किया जाता है, अनुभवात्मक शिक्षण हेतु किया जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक अध्ययन में जनतांत्रिक दृष्टिकोण का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो इसका अपने तात्पर्य हो जाएगा सभी को समान अवसर देना, सभी को समान अवसर देना हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कि सोशल साइंस लेबोरेटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये प्यारे साथियों अपने व्यवहारिक अधिगम हेतु किया जाता है, व्यवहारिक अधिगम हेतु। अगला प्रश्न साथियों कि सामाजिक अध्ययन में स्थानीय अध्ययन यानी लोकल स्टडी का महत्व क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका हो जाएगा अपने वास्तविक अनुभव देना, वास्तविक अनुभव देना प्यारे साथियों। अगला प्रश्न साथियों कि सामाजिक अध्ययन में सहयोगात्मक अधिगम का परिणाम क्या है? तो सहयोगात्मक अधिगम का परिणाम हो जाएगा अपने समूह भावना का विकास,
समूह भावना का विकास हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कि भ्रमण विधि को अन्य नाम से क्या जाना जाता है, तो इसको अपने किस नाम से जानेंगे, इसको अपने फील्ड ट्रिप के नाम से जानेंगे, फील्ड ट्रिप के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि सामाजिक अध्ययन में शिक्षण में कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी होता है, तो कौन सा माध्यम सबसे प्रभावी होगा प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा अपने दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री सबसे प्रभावी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न साथियों कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का लाभ क्या है, प्रश्नोत्तर विधि का लाभ हो जाएगा अपने तत्काल प्रतिक्रिया मिलना, तत्काल प्रतिक्रिया मिलना हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न साथियों कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ड्रामा किसका रूप है, तो ड्रामा अपने सृजनात्मक विधि हो जाएगी, सृजनात्मक विधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सामाजिक अध्ययन में समाचार पत्रों का किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों इसमें अपने समाचार पत्र अपने करंट की जो जानकारी होती है यानी समसामयिक की जो घटनाएं होती है उसके लिए अपने समाचार पत्रों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि सामाजिक अध्ययन में वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री का उपयोग किस लिए होता है, तो ये अपने अनुभवात्मक शिक्षण हेतु प्यारे साथियों डॉक्यूमेंट्री का उपयोग शिक्षण में होता है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि सामाजिक अध्ययन में नक्शा पठन विधि का उद्देश्य क्या होता है, तो ये अपने किसी क्षेत्र का नक्शा होगा तो उस क्षेत्र के बारे में जानने के लिए प्यारे साथियों अपने नक्शा पठन विधि का उपयोग करते हैं यानी भौगोलिक बोध। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि सामाजिक अध्ययन में पाठ्य योजना किस उद्देश्य से बनाई जाती है, तो ये प्यारे साथियों अपने शिक्षण को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती है। ये थे आज के 50 प्रश्न। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना प्यारे साथियों, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको इनमें से प्रश्न कितने आते थे यानी कितने इसके आते थे, और आप कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आगे मैं आपके लिए किसके लिए क्लास लेके आऊँ प्यारे साथियों। जिसका ज़्यादा सा कमेंट होगा वो अपने क्लास ले आएंगे प्यारे साथियों। तो मैं अपने आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपके लिए जो क्लास बेटर आपको जो चाहिए मैटर वो भी मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।